हाय गाइस, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो गाइस, हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्षेत्रमिति। अब देखो, क्षेत्रमिति दो प्रकार का होता है, दो अलग अलग इसके पार्ट हैं। एक तो है द्विविमीय वाला, एक है त्रिविमीय वाला। देखो, द्विविमीय में हमें क्या क्या पढ़ना है ये मैंने टॉपिक लिख रखे हैं। पहला है हमको वर्ग पढ़ना है, फिर आयत भी पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है और वृत्त पढ़ना है, समचतुर्भुज भी पढ़ना है और समषटभुज। तो ये तो है हमारा द्विविमीय वाला। इसी तरह से त्रिविमीय भी मैंने पूरा का पूरा टॉपिक लिख रखा, हमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। जब भी प्रश्न आते हैं इन्हीं से आते हैं, अगर तो कहीं से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। देखो, त्रिविमीय में हमें घन पढ़ना, घनाभ पढ़ना, बेलन पढ़ना, शंकु पढ़ना है और गोला पढ़ना है और अर्धगोला पढ़ना है। तो गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके अलावा हम आज स्टार्ट करेंगे द्विविमीय वाला टॉपिक। ठीक है गाइस, तो अब हम देखो द्विविमीय में हमें मेनली पढ़ना और क्या है। तो देखो, जब हम द्विविमीय की बात करेंगे तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो गाइस, एक तो है परिमाप और एक होता है हमारा क्षेत्रफल। तो भाई, जब भी हम परिमाप की बात कर रहे होंगे ना, तो परिमाप का अर्थ होता है चारों तरफ का एरिया, चारों तरफ का लंबाई होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपसे कहूँ कि भाई इसका परिमाप क्या है, तो गाइस आप इधर से घूम करके और ये चारों तरफ का जो बताओगे लंबाई, वही आपका परिमाप हो जाएगा। जैसे मैंने अगर ऐसा त्रिभुज बना दिया है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो आप इधर चारों तरफ घूम रहे होंगे, इधर भी घूम रहे होंगे और इधर भी घूम रहे होंगे, तो यही तो होगा ना परिमाप। तो परिमाप का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, चारों तरफ की जो लेंथ होती है ना, वही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। अब गाइस, क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल बीच वाला एरिया होता है। क्षेत्रफल क्या होता है जी, बीच वाला जो एरिया, जितना वो एरिया घेर रखे है ना, वही क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है। जैसे ये हो गया। अब इनको निकालने का अलग अलग तरीका है। तो अब हम अपना पहला ही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है वर्ग के बारे में। तो इस वर्ग के बारे में हम बहुत सारी चीजें आपको बता देंगे। हमारा द्विविमीय का पहला ही एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्ग, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। देखो, सबसे पहले ये बनता कैसे है गाइस, तो ये बनता कुछ इस तरह का है। इस तरह का ये बनता है और इसकी चारों की चारों की भुजाएं कैसी होती है, तो एकदम बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर होती है। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, ये हो गया सी, ये हो जाता है डी हो जाता है। तो गाइस, ये चारों की चारों भुजाएं एकदम बराबर है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इसको ए माना तो फिर ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो अगर मैं इसकी कुछ थ्योरी की बात करूं, तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना होगा वर्ग में कि इसकी प्रत्येक भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। क्या याद रखना है, इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होंगी, इसकी प्रत्येक भुजाएं होंगी बराबर। वो कैसे, ये ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और ए डी सब एक दूसरे के बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी और बराबर में होगा ए डी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अंदर जो कोण बनता है ना, इसमें कोण भी 90 डिग्री का बनता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह का और इस तरह की जब भी लाइन आती है ना, एक दूसरे की एकदम वर्टिकल होती है, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पर भी 90 का बनेगा और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब दूसरी बातें क्या हो गई कि वर्ग के सभी कोण कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। इसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, तो वैसे इसका प्रत्येक कोण है 90 डिग्री का। अब तीसरी बात इसमें क्या याद रखना है, इसका जो डायगोनल है ना, जिसे हम बोलते हैं विकर्ण, तो इसके दोनों के दोनों ही विकर्ण एकदम बराबर होते हैं। तो याद रखना है इसके दोनों विकर्ण कैसे होंगे, तो इसके दोनों विकर्ण होंगे बराबर। अच्छा, विकर्ण कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया ए सी विकर्ण और एक कौन सा हो गया बी डी विकर्ण।
तो आपको इनकी ये 3 बातें आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। कौन कौन सी 3 बातें एक बार फिर से बता दूं। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होंगे और इसके दोनों ही विकर्ण बराबर होंगे। एक और मजे की बात सुनो, ये यहाँ पे ये ट्रायंगल बनते हैं ना, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये, तो ये चारों के चारों त्रिभुज है ना, बहुत एक दूसरे के बराबर होते हैं। चारों त्रिभुज बराबर होते हैं। अगर माना कि भविष्य में ऐसा कभी ऐसा हो गया कि उसने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे, उसका 4 गुना कर देंगे तो ये पूरे का त्रिभुज हो जाएगा। नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी बेसिक बात है कि ये ऐसा होता है हमारा स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की। क्या इसके सूत्र कैसे बनते हैं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसमें परिमाप का। तो देखो परिमाप क्या है, मैंने अभी आपको बताया था। परिमाप ये है कि आप इधर से घूम के जाओ और ये चारों तरफ घूम के आना है। अब जितनी भी लंबाई होंगी चारों तरफ की, वही क्या हो जाएगा, हमारा परिमाप हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक ए चला, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से ए चल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ए चल गया, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर ए चल गया। तो कितना हुआ पूरा पूरा परिमाप, अगर जोड़ के देखोगे तो ये तो 4a हो गया। तो ये होगा इसका परिमाप। अब बात कर लेते हैं इसके क्षेत्रफल की। तो गाइस क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो गाइस ये हो जाती है इसकी लंबाई और ये हो जाती है इसकी चौड़ाई। तो आप देख रहे होंगे कि इसकी लंबाई भी वही है और चौड़ाई भी वही है। लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए ही है। तो फिर क्या हो जाएगा, ए गुणा ए, अर्थात ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसका दूसरा फॉर्मूला भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके विकर्ण की। तो इसका विकर्ण अब कैसे याद होगा, देखो ये है विकर्ण। अगर हम एक क्षण के लिए माने तो ये ए और ये हो गया सी, ये हो गया बी और ये हो गया ए। तो ये पूरा का पूरा एक क्या बन गया, एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है और अगर चाहे तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो फिर ये जो कर्ण होगा ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा डायगोनल। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, अगर पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये सबसे लंबी वाली भुजा का वर्ग, इसका वर्ग और प्लस में इसका भी वर्ग। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये तो बन जाएगा कितना, 2a स्क्वायर। इधर ए सी स्क्वायर चल ही रहा है, ए सी इधर से जैसे वर्ग हटेगा तो इस साइड लग जाएंगे रूट, और रूट से ये ए तो आ जाएगा वहाँ, अंदर रह गया। तो ये जो आपने त्रिभुज का विकर्ण निकाला है ना, वही क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है ए करणी 2। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा, किसी भी प्रकार का सवाल नहीं छूटेगा। तो गाइस अब हम इस वर्ग वाले सवाल के कैसे करके इसके फॉर्मूले यूज होते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो एक सवाल है, किसी वर्ग की भुजा यदि 11 सेंटीमीटर है तो एक तो परिमाप ज्ञात करके दिखाना है, क्षेत्रफल बताना है और विकर्ण। इसी सवाल में हम बहुत सारे सवालों को कर लेंगे। तो क्या है कि यह कि ये पूरा क्लियर होता है। देखो यदि वर्ग है तो वर्ग के मैंने अब भी फॉर्मूले क्या लिखवाए थे कि देखो वर्ग का परिमाप की अगर बात करेंगे तो क्या होगा 4a, और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर, और विकर्ण का क्या है a करणी 2 है। ठीक है, देखो यदि परिमाप उसने पूछा है तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है गाइस, 4a है। अब ये a जो है ना, a भुजा होती है, याद रखना a क्या होती है, a भुजा होती है। तो यहाँ पर भुजा 11 दे रखा है, तो यहाँ पे 4 और a की जगह पे रख दिया 11, तो आंसर कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। इस तरह से अब उसने अगर क्षेत्रफल पूछा तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का, ए स्क्वायर होता है। अब ए का मान कितना है गाइस, 11 है, तो 11 का हो गया वर्ग, और 11 का अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना तो 181 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। याद रखना यूनिट भी साथ में लिखना पड़ता है, वर्ग सेंटीमीटर।
अच्छा, विकर्ण की अगर बात करेगा तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? तो विकर्ण का होता है ए करनी 2। अब बस ए का मान कितना है हमें? 11। तो 11 करनी 2, ये हो जाएगा। ये तीनों तीनों फॉर्मूले। एक सवाल ये भी है, आप पॉज करके पहले इनको खुद से सॉल्व करिए और इसके बाद इनको देखिए। तो देखो इसमें भी किसी वर्ग, अब वर्ग के फॉर्मूले तो हमें याद है। फॉर्मूला परिमाप का 4a है, क्षेत्रफल का a स्क्वायर, विकर्ण का हो जाएगा a कर्ण। देखो परिमाप उसने पूछा है तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a। अब a का मान यहाँ पर कितना है गाइस? 7 है। तो 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 चुके 28 सेंटीमीटर। अब यदि उसने हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। बट हमें a का मान कितना दिया है? 7। तो 7 की घात 2 कितना हो जाएगा? 7 सतैया 49 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा ही वर्ग सेंटीमीटर में ही आना है, ठीक है। अब विकर्ण की अगर बात करें तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? a करनी 2। तो इस तरह से a का मान रख दीजिए 7 करनी 2। तो गाइस ये दो सवाल से मैंने आपको बता दिए हैं। यदि आपके पास भुजा है तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, परिमाप निकाल सकते हैं और विकर्ण भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस ये जो दो सवाल है ना, ये थोड़े अलग कैटेगरी के। उन दोनों के दोनों सवाल में हमें भुजा दे रखी थी तो हम अलग अलग चीजें निकाल लेते थे। अब हमें भुजा नहीं दी है, अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूले ही लगाना है। जैसे किसी वर्ग का परिमाप, तो गाइस जिस बार है ना सीधा परिमाप दे दिया उसने, परिमाप तो परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी भुजा ज्ञात करना है और इसका क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा परिमाप दिया है ना, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4a। अच्छा 4a का मान कितना दे रखा है गाइस? 36 दिया। तो यहाँ से हम a का मान निकाल लेंगे, 4 चला जाएगा भट्टी में, और 4 से जब हम इसको काट रहे होंगे ना तो 4 9 36, तो a का मान कितना आ गया है? 9 आ गया। अब ये a क्या है? a हमारा भुजा है। अब भुजा तो निकल गई है 9। अब हम क्या निकाल सकते हैं? अब अगर भुजा है तो हम विकर्ण भी निकाल सकते हैं और क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो गाइस क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर। तो यहाँ पे 9 का भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर? 81 हो जाएगा। और अगर हम विकर्ण की भी बात कर लें तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? a करनी 2 होता है। तो बस यहाँ पर भी 9 रख दीजिए और करनी 2 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें सीधा फॉर्मूला लगा। अब देखो इसमें किसी वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखो इस बार हमें वर्ग दे दिया, सॉरी क्षेत्रफल दे दिया। इस सवाल में हमें परिमाप दिया था ना, तो हमने परिमाप को बराबर में रख लिया। और इस सवाल में हमें दिया है वर्ग, तो सॉरी क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल के बराबर में रख लेंगे। तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का मान कितना है गाइस? 64 है। तो ए का मान कितना निकलना हुआ? तो ये 8 निकलना होगा। अब ये मैंने कैसे निकाला? तो इसके लिए तुम्हें क्या है? वर्ग भी याद करना पड़ेगा। तो जाइए और एक बार वर्ग जरूर याद कर लीजिए 30 तक के। तो ए का मान तो आ गया है अब 8। तो अब हमें क्या क्या पूछ लिया उसने? परिमाप पूछ लिया है और विकर्ण पूछ लिया है। तो अगर हम परिमाप निकालें अब यहाँ से, तो परिमाप का फॉर्मूला तो होता है 4a, है ना। ये 4 जे सकते सा, a का मान कितना? 8, और हो जाएगा कितना गाइस? 32। अब अगर हमसे विकर्ण पूछे तो विकर्ण का क्या फॉर्मूला होता है? विकर्ण का फॉर्मूला होता है a करनी 2। तो बस a का मान हमने निकाल ही लिया है। तो गाइस यार ये दोनों के दोनों ही सवाल हो जाते हैं इनके आंसर। तो गाइस ये जो सवाल है ना, इन सवालों में क्या है कि एक वर्ग तो है ही है, पर वर्ग के अंदर अंदर भी वृत्त बना हुआ है और वर्ग के बाहर भी वृत्त बना हुआ है। तो देखो हम किस तरह से, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए। जैसा फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि गाइस ये क्या है? एक वर्ग है, और वर्ग की तो मैंने पूरी डेफिनेशन आपको बता ही रखी है। मान लेते हैं कि ये ए बी सी डी एक क्या है?
वर्ग है। और ये उनकी भुजाएं हैं और चारों की चारों की भुजाएं सेम रहती है, कुछ भी मान सकते हो। मैंने इसकी भुजा मान ली है ए। अब यदि हम इसके अंदर वृत्त बनाते हैं, चलिए अगर हमने इसके अंदर वृत्त बना लिया तो कुछ इस तरह का बनेगा। ये वृत्त चारों भुजाओं को छूता हुआ बनेगा। तो भाई सर ये बात याद रखना, जब ये यहाँ से यहाँ तक का अगर ए सेंटीमीटर है तो इस वाले पॉइंट से लगाकर इस वाले पॉइंट तक भी पूरा पूरा ए ही होगा ना। अब ये यहाँ से यहाँ तक अगर ए सेंटीमीटर है तो क्या ये वृत्त का डायगोनल बन गया है? क्या वृत्त का ये व्यास बन गया है? तो कहने का मतलब ये जो है ना वृत्त का, पूरे वृत्त का व्यास है। कहने का मतलब 2r का मान कितना है? a है। तो फिर r का मान कितना रह जाएगा? a/2। अब देखो a का मान कुछ भी हो सकता है, 10 हो, 50 हो, 70 हो, जो भी दिया होगा ना, बस उस भुजा का आधा कर देंगे ना तो अंदर वाले वृत्त का रेडियस निकल जाएगा। और बस अगर हमसे अब ये क्या पूछ लिया, अब इसने क्षेत्रफल अगर पूछ लिया तो गाइस हम वृत्त के बारे में तो आगे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन वृत्त के बारे में इतना तो पता होना चाहिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr और एक वृत्त का क्षेत्रफल। ये भी याद रखना, आगे हम पूरा पढ़ेंगे ही, लेकिन थोड़ा यहाँ पे याद रखना ताकि ये यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब अगर मैं बात करूँ इस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो ये होता है πr², लेकिन r का मान कितना है? a/2 है। तो फिर क्या हो जाएगा? पाई। और इसकी जगह पे अगर हमने a रख दिया तो फिर a पर वर्ग और 2 पर वर्ग मतलब 4। तो फिर अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? πa²4 हो जाएगा, है ना। πa²4 हो जाएगा। तो ये तो अंदर बनने वाला क्या है? वृत्त है। तो वैसे ये जो सवाल है ये इसी पर आधारित है। क्या है? किसी वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है, इसके अंदर चारों भुजा को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो भाई सर अब हमें ये पता है कि माना कि ये एक वर्ग हो गया, वर्ग की चारों भुजाओं को छूता हुआ अंदर एक हमने बना लिया है वृत्त। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 21 सेंटीमीटर दी थी, है ना, तब तो फिर हमारा r क्या हो जाएगा? 21/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो भुजा है बस भुजा का आधा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा रेडियस बन जाएगा, नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? r की वैल्यू। तो बस अब हमें पूछा क्या था? वृत्त का क्षेत्रफल ही पूछा था। तो बस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि πr² होता है। तो पाई तो दे सकते हैं, पाई का मान रख दीजिए 22/7। r का मान कितना है? 21/2, पर ये वर्ग है इसलिए कितने बार लिखा है जी? 21/2 2 बार। इससे ये खत्म हो जाएगा कितने बार? 11 बार। अब इससे ये खत्म हो जाएगा 7 3 21 3 बार। तो कितना आएगा? इन दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो 11 3 33 गुणा 21/2, और इसको हम सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा? 21 3 तो 63 हो गए, बच गए 6 कैरी के। 21 3 63, 63 और 6 कितने हो जाएंगे? 69। और बस इसको 2 से काट देंगे, हमारा आंसर ये ही है। 2 3 6, इसको काटेंगे 2 चौके 8, कैरी 1 बच गया। अब 2 6 12, अब फिर कैरी 1 बच गया तो 1/2, ये हो गया वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से बड़े आराम से आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। मैं इसी में एक सवाल और भी बना देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह देता कि गाइस यार यहाँ पे मैं आपको भुजा दे देता कितना सेंटीमीटर, मैं दे देता चलिए 70 सेंटीमीटर दे दी, तो अब बताइए कि इसका क्या होगा। तो आप क्या बोल रहे होंगे? आप बोलोगे ये अगर 70 सेंटीमीटर हो गई है, अगर वर्ग की भुजा 70 सेंटीमीटर हो गई है तो अंदर वाले वृत्त की रेडियस कितने हो जाएंगी? 70/2। कहने का मतलब r का मान कितना आ गया? 35 सेंटीमीटर। और आप इसका आंसर क्या निकालोगे? अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? तो πr² निकल जाएगा। तो बस पाई का मान कितना? 22/7, और रेडियस कितनी निकल चुकी है? 35। तो 35 गुणा 35, क्योंकि वर्ग है इसलिए 2 बार। 7 से काट दोगे 7 पंजे 35,
अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 5 का इसमें करेंगे तो 22 पंजे तो 110 हो जाते हैं और गुणा में हो गया 35। अब इसका जब गुणा कर रहे होंगे तो पहले 11 का गुणा कर दीजिए, 11 5 55, कैरी गया 5, 11 3 33, 33 और 5 हो जाएंगे 38। तो ये इस तरह से हो गया, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही आता है। तो गाइस अब समझ में आ गया होगा। मैं एक सवाल और बना देता हूँ आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे कहूँ भुजा कितनी सेंटीमीटर है, अगर भुजा मान लेते हैं चलिए 42 सेंटीमीटर है, तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो ना, क्योंकि एक वर्ग बना और वर्ग के अंदर वृत्त बना है, तो सीधा सीधा r का मान कितना हो जाएगा, इसका आधा ही हो जाता है ना। तो r का मान कितना हो जाएगा जी, 21 सेंटीमीटर। तो बस वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 22/7 और r का मान कितना है जी 21, तो 21 गुणा 21, 7 से काट देंगे कितने बार, 3 बार। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया 22 का इंटू कर दीजिए। अब 22 का पहाड़ा अगर याद है, मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आपको पहाड़ कितने तक याद कर लेना है, लगभग 30 तक तो पढ़ ही लेना। तो देखो 22 तिये कितने होते हैं, 22 तिये 66, कैरी गया 6 और 22 6 होते हैं 132। 132 में अगर हमने 6 जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा 138 तो वर्ग सेंटीमीटर। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला लॉजिक और कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कोई वर्ग बना है उसके अंदर वृत्त बन रहा है, तो जो वर्ग की भुजा है ना, वर्ग की भुजा का आधा ही वृत्त का रेडियस होता है। और कुछ भी निकाल सकते हो, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। और इसका अब देखो आगे वाला, ये तो क्या था कि वर्ग के अंदर वर्ग के अंदर वृत्त बन रहा था। अब देखो वर्ग के बाहर भी एक वृत्त बनता है, उसका और देख लेते हैं। अब जैसे माना कि ये एक वर्ग है, अब वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर है। अब इसके बाहर अगर एक वृत्त बनेगा ना, तो ये वृत्त इन चारों शीर्षों को छूते हुए जाएगा। हो सकता है कि मेरे हाथ वृत्त एकदम ठीक ना बना हो, लेकिन ये वृत्त बहुत अगर ठीक से बना रहे होंगे ना, तो ये इस तरह से बनेगा कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, चारों के चारों ही पॉइंट वृत्त, वर्ग के चारों पॉइंट वृत्त की परिधि पर ही स्थित होंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि गाइस यार ये क्या है, ये भुजा है किसकी, वर्ग की। तो वर्ग की भुजा अगर हमने ये मान लिया, तो वर्ग का ये क्या हो जाएगा, विकर्ण। और ये विकर्ण कितना होता है, 1/2। ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि वर्ग के बारे में तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है ना। तो ये क्या हो जाता है, ये विकर्ण। अच्छा ये वर्ग का तो विकर्ण है, लेकिन वृत्त का अगर देखेंगे तो वृत्त का क्या है भाई, वृत्त का ये है व्यास। समझ में आ रहा है ना। अगर ये चीज की हम बात करें तो ये वर्ग का तो क्या है, विकर्ण है, लेकिन इस पूरे वृत्त का क्या है, वृत्त का पूरे का क्या है, ये व्यास है। तो बस व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है। तो कहने का मतलब ये किसका मान है भाई, ये 2r का मान है, 1/2। तो फिर r का मान कितना निकाल रहे होंगे, 1/2/2। तो रेडियस इस तरह से आप निकालोगे। अगर आप रेडियस निकाल पा रहे हो तब तो फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है ना। तो देखो ये वाला जो सवाल है ना, ये इसी पर आधारित है। किसी वर्ग की भुजा है, भुजा कितनी है, 14 है, करनी 2 सेंटीमीटर। तो इसके बाहर चारों शीर्ष के को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब मैं अगर मान लूँ, चलो इसी में मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये तो क्या हो गया, रेडियस। r का मान कितना होता है, 1/2/2। चलिए अब माना कि ये a है ना, इस पूरे का मान कितना दे रखा है हमें, क्योंकि भुजा का मान दिया है। अब भुजा 14/2 दिया हुआ है, तो फिर इसका विकर्ण कितना हो जाएगा। तो हमने विकर्ण 1/2 पढ़ा था, क्योंकि a का मान तो ये है 14/2, तो फिर ये कर्णी 2 तो पहले से ही था। तब तो फिर ये विकर्ण कितना निकल जाएगा भाई,
विकर्ण निकल जाएगा 14 गुणा 2 मतलब कि 28। देखो विकर्ण का ये तो भुजा का मान है। अब भुजा का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये सीधा सीधा विकर्ण के फॉर्मूले से ये विकर्ण निकल गया। अब क्या होगा कि विकर्ण का आधा त्रिज्या होगी। सुनिएगा ध्यान से, जब वर्ग के अंदर जब वर्ग के अंदर वृत्त बनेगा ना तो वर्ग की भुजा का आधा ही रेडियस होगा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसके अंदर वृत्त बनाऊंगा ना तो इसकी जो भुजा होगी ना, भुजा का आधा ही तो त्रिज्या होती है, अभी मैंने बताया। और जब बाहर की ओर वृत्त बनेगा तो फिर विकर्ण का आधा ही त्रिज्या होती है। सीधी सी बात यही है और कुछ नहीं। जब अंदर त्रिभुज बनेगा तो भुजा का आधा त्रिज्या हो जाएगी, और जब बाहर वृत्त बनेगा, जब बाहर की ओर वृत्त बनेगा तो विकर्ण का आधा ही हमारा त्रिज्या हो जाएगी। तो गाइस यार अब यहाँ पे देख लीजिए कि हमने क्या किया है, इसका विकर्ण तो निकाल लिया है। अब विकर्ण कितना निकला है, विकर्ण अभी मैंने बताया था 28 सेंटीमीटर निकल गया। बस इसका आधा कर दीजिए तो वो क्या निकल जाएगा, हमारा त्रिज्या निकल जाएगी। तो बस यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपने वृत्त का त्रिज्या निकाल ली है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये, पाई का मान हो जाता है 22/7 और आर का मान तो 14 सेंटीमीटर निकाल ही लिया है। 7 दूनी 14। अब इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 दूनी 28 हो जाएगा। 22 का सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। 22 का जब 8 बार गुणा करेंगे तो 22 8 176 होते हैं और बच गए कितना, 17। और 22 दूनी 44। 44 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 में 17 जोड़ेंगे 7 4 11, खेल गया 1 5 6। तो ये वर्ग सेंटीमीटर आ गया। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं एक प्रश्न और बना देता हूँ इसी में, ठीक है। इसी में एक प्रश्न और, अगर मैं आपसे कह दूँ भाई भुजा ये नहीं है, चलिए भुजा मैंने आपसे बोल दिया है, भुजा मैंने आपसे बोल दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर है। तो इसके बाहर की ओर बनने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो ये क्या है, भुजा है। तो भाई जब ये यहाँ से यहाँ तक का मान 10 सेंटीमीटर है तो फिर अगर मैं आप इसका विकर्ण पूछूंगा तो आप बोल रहे होंगे सर इसका विकर्ण तो कितना हो जाएगा, 10 करनी 2 हो जाएगा। क्योंकि विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ए करनी 2 ही तो होता है ना, ए करनी 2 होता है विकर्ण का फॉर्मूला। तो फिर सीधा भुजा का मान यहाँ पे रख दिया तो विकर्ण कितना आ गया। अगर मैंने विकर्ण का भी आधा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। बस यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर। ये तो पाई जैसा तैसा रहने दीजिए, आर का मान कितना है, ये है। अगर मैं इस पूरे पर वर्ग करूंगा तो 10 करनी 2 इस पूरे पर वर्ग। पाई जैसा तैसा 10 का वर्ग तो हो गया 100, और ये वर्ग जब इस पे होगा तो करनी हट जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा। लेकिन इस पर वर्ग हो जाएगा 2 दूनी 4। अब इससे ये खत्म हो गया 2 बार और 2 से 100 खत्म हो गया 50 बार। तो इसका मान आ गया 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है गाइस।